देखिए देखिए स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन क्या है, एट लैगिंग पावर फैक्टर क्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव, दैट इज आप कह सकते हैं लैगिंग वी ए आर, दैट इज लैगिंग वी ए आर, ठीक है। और एट लीडिंग पावर फैक्टर क्यू क्या मिलेगा निगेटिव, और दैट इज लीडिंग वी ए आर। देखिए प्रीवियस लेक्चर में ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन करस्पॉन्डिंग हो जाता है, दैट इज फ्रॉम आई ट्रिपल ई, ठीक है, आई ट्रिपल ई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे जो है रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, और पूरा प्रैक्टिकली हमने उसको दिखाया भी था, ठीक है। तो कुल मिला जुला के एक चीज़ तो निकल के आ गई क्या कि अगर Q पॉजिटिव, देखो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर Q क्या है पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और अगर Q की वैल्यू निगेटिव है तो दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो मतलब क्लियर है कि नहीं। और लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब Q पॉजिटिव होगा, याद रखना हमेशा, ये स्टैंडर्ड है, अपनी तरफ से नहीं मान सकते कि उल्टा मान लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ फॉर यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, फॉर यूपीएफ में cos फाई की वैल्यू क्या होती है दैट इज़ 1, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं। अब देखो जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है इसी को हम लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है, कि अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो Q निगेटिव और पावर फैक्टर लैगिंग है तो Q क्या होगा पॉजिटिव, क्लियर। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, समटाइम इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर हम लोग एस दिस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू लिखते हैं, ये जो है किसके बराबर होगी। क्या हम इसको जो फेजर लिखते हैं v इंटू आई के करस्पॉन्डिंग वाली होगी कि v का कंजुगेट इंटू आई, या v इंटू आई का कंजुगेट। समटाइम पूछा भी जाता है कि इसमें से किसको प्रीफर करेगा ये भाई, ठीक है भाई। पावर तो कॉम्प्लेक्स पावर ये तीनों में से सही है, ठीक है, यूनिटी के करस्पॉन्डिंग भी सही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें अब ये नहीं कि v इंटू आई तो वो मैग्नीट्यूड होता है, अगर सिर्फ v इंटू आई लिखा हो तो वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नहीं इसका मॉड लिख दे, मॉड वैल्यू ऐसे, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, कभी ऐसे लिख जाते हैं ना, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट हो बेसिकली, ठीक है, जे वाले टर्म हो। तो इसमें तो जे वाले टर्म होंगे तीनों में, लेकिन खास बात यह कि तीनों में कौन सा अप्लीकेबल होगा, और उससे बड़ी बात है क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन करस्पॉन्डिंग, तो जो इन तीनों में से इस स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम एक्सेप्टेबल लेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है नहीं, प्रूफ करके देखते हैं। तो उसके लिए कंसिडर करते हैं पहले फर्स्ट वन इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड मीन्स पावर फैक्टर क्या मिलेगा cos फाई लैगिंग, ठीक है, इंडक्टिव लोड है। चलो बनाते हैं, ये आपका ये लोड दिखा दो, और ये हो गया लाइक दिस वन, ये v की वैल्यू v एट द एंगल 0, और अगर इसको आपने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, रेफरेंस ले लिया और बोला है कि cos फाई क्या है मतलब लैगिंग है, तो i को क्या लिखेंगे i एट द एंगल माइनस फाई। i क्या करता है लैग है, i लैग्स v बाय हाउ मच एंगल फाई, क्लियर। तो दैट इज इंडक्टिव लोड, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब माइंड में आता कि ठीक है व्हाट अबाउट पावर, तो यहाँ से जो पावर जाएगी S वो P प्लस जे क्यू, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो देखो S की वैल्यू क्या लिखेंगे P प्लस जे क्यू, ठीक है। चलो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि अभी तो हमें ये नहीं पता कौन सा फॉलो करेगा ये, ठीक है। फॉलो वही करेगा जो इस दोनों कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं, पहले बताइए I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I की वैल्यू है I एट द एंगल माइनस फाई। अगर I का कंजुगेट करना हो तो I एट द एंगल प्लस फाई हो जाएगा। उसी तरीके से V की वैल्यू कितना V एट द एंगल 0, और V का कंजुगेट करेंगे तो ये तो सेम मिलेगा। तो चलिए V इंटू आई का करस्पॉन्डिंग पहले देखते हैं। तो V इंटू आई करस्पॉन्डिंग
ये क्या है, v एट द एंगल 0, और i की वैल्यू क्या है, i एट द एंगल -5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह से। अब देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, v इंटू -5, तो ये मिलेगा vi cos फाइव माइनस j vi sin फाइव। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव पावर, और ये क्या है, रिएक्टिव पावर। कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, vi cos फाइव, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट q, q तो हमको आ गया vi माइनस vi इंटू साइन फाइव, q की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, अभी हमने क्या बोला है कि एट लैगिंग पावर फैक्टर q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग है, तो q क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना, लेकिन आ क्या रहा है, नेगेटिव। इट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, इस पावर फैक्टर अगर लैगिंग है तो q क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, कौन सा, v इंटू वी का कंजुगेट इंटू आई वाला, तो ये तो सेम ही डिक्टो वही आएगा, तो भी अप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला और ये वाला तो अप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि q की वैल्यू नेगेटिव आ गई, लैगिंग पावर फैक्टर पे आनी क्या चाहिए थी, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, v इंटू आई का कंजुगेट। चलो इसको कंसिडर करते हैं, तो v एट द एंगल 0, ये क्या हो जाएगा, i एट द एंगल +5, नहीं, ये i का कंजुगेट लाइक दिस वन, तो ये हो जाएगा vi एट द एंगल +5, तो हम लिख सकते हैं vi cos फाइव प्लस j vi sin फाइव। अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या मिलेगी, vi cos फाइव, और q की वैल्यू क्या मिली, vi sin फाइव। तो क्लियर है कि नहीं, पॉजिटिव है q, पावर फैक्टर अगर लैगिंग है तो q क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, कंडीशन करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन। तो अब आप क्या करेंगे, हमेशा फॉलो कौन सा कंसेप्ट करेंगे, कभी भी ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, v इंटू आई का कंजुगेट। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि एक चीज़ प्रूफ होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि इंटरव्यू पूछ देता है। ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, हमने करके भी देखा था, ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हुआ था पूरा बकायदे कि क्यू कहाँ से आया, कंसेप्ट क्यू का कैसे डेवलप किया गया था। खैर कुल मिला जुला के एक चीज़ तो क्लियर है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन करस्पॉन्डिंग क्यू पॉजिटिव है, मतलब पावर फैक्टर लैगिंग है तो क्यू पॉजिटिव, बस ये याद रखो। और अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ठीक है, समझ में आ गया उसके हेल्प से। अब एक और चीज़ क्या, कि अगर p की वैल्यू, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल समझना चाहते हैं कि ठीक है, p की वैल्यू मान लो 4 मेगावाट और q की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, 5 मेगावाट, ठीक है, सॉरी मेगावाट नहीं होगी, MVAR होगी ना, MVAR। p जो होता है वाट में, मिलीवाट मेगावाट जो भी है, खैर मेगावाट या वाट में ही होगा यहाँ पे। और q की वैल्यू की बात हो रही है तो MVAR या KVAR या VAR इसी में होगा, जैसे ये भी KVAR MVAR और वाट में हो सकता है, ठीक है। खैर अब आते हैं कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के थ्रू समझते हैं, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो q की वैल्यू क्या, p की वैल्यू पॉजिटिव और q की वैल्यू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ कि पावर फ्लो किधर से किधर करेगी, लाइक दिस वन। p की वैल्यू जो भी है कितना है, 4 मेगावाट, और q की डायरेक्शन किधर होगा, लोड की तरफ, मतलब लोड क्या कर रहा है, पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी पावर को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, q की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, +5 MVAR। क्लियर है कि नहीं, ये पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो दैट इज़, ये बिहेव किसकी तरीके से कर रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर ऑफ VAR। नहीं, तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब एक और चीज़ निकल के आ गई कि लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव एज ए कंज्यूमर ऑफ VAR। तो नीचे लिख सकते हैं इसी में, दैट इज कंज्यूमर ऑफ VAR। क्लियर है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कंज्यूमर ऑफ VAR, मतलब पावर कंज्यूम बाई लोड है तो लोड, ठीक है, कहाँ से जो भी होगा, इधर कुछ भी कनेक्टेड होगा, सोर्स होगा, सोर्स से आ रही हो पावर जो भी है, तो ये पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब देखते हैं किससे करस्पॉन्डिंग, इंडक्टिव लोड के करस्पॉन्डिंग, सॉरी इंडक्टिव लोड तो हो गया। अब देखते हैं कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड के करस्पॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन, कैपेसिटिव लोड, पावर फैक्टर cos फाइव, यहाँ पे क्या मान लीडिंग,
ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। लीडिंग है तो नॉर्मल सी बात है, स्टैंडर्ड वही ले लो कि v की वैल्यू v एट द एंगल 0, रिफरेंस। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है i एट द एंगल +5, ठीक है। यहाँ पे i क्या करेगा, लीड करेगा, i लीड्स v बाय हाउ मच, एंगल 5, ठीक है, दैट इज कैपेसिटिव लोड। पावर फैक्टर cos 5 लीडिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। व्हाट अबाउट आई एट द एंगल -5, v एट द एंगल 0। तो हमको तो पता चले कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, x दिस इक्वल टू p प्लस जे क्यू। चलो देखते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे गलत हो जाए। अगर इसी साइन कन्वेंशन को लेकर चलेंगे तो देखते हैं, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि हो सकता है एक जगह एप्लीकेबल दूसरी जगह एप्लीकेबल ही नहीं हो। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, पहले तो आई एट द एंगल ये +5 था, ये क्या हो जाएगा -5, लीड कर रहा है ना, आई लीड v बाई हाउ मच, एंगल 5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेट करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा का पूरा गया। तो चलिए v इंटू आई एट द एंगल -5, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ v आई cos 5 माइनस जे वी आई साइन 5। तो p की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई कि ठीक है, p की वैल्यू v आई cos 5, q की वैल्यू क्या मिली, -vi sin 5। अब बताओ पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग, तो q क्या आना चाहिए, नेगेटिव। आ रहा है कि नेगेटिव, सही। इसका मतलब ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, कि जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब इस स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स पावर का फार्मूला क्या होगा, v इंटू आई का कंजुगेट। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब फिर वही p को कंसीडर कर लो 4 मेगावाट, ठीक है, और q को कंसीडर कर लिया, दैट इज़ -5 MVAR। तो इसका क्या मतलब हुआ, नहीं थोड़ा सा सिग्निफिकेंट और समझते हैं। ये बताइए, p का दिखाना हो तो ठीक है, जो भी है किसके करस्पॉन्डिंग, 4 मेगावाट, ये हो गया p। हाँ, q के बारे में बात करते हैं। q जो है निगेटिव में है, देखो अगर इसको ऐसे दिखाओगे तो q क्या लिखा, ऐसे तो q को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जो भी है कितना है 5 है, तो 5, ठीक है, MVAR। डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, q की वैल्यू अगर माइनस में लिखते हैं तो माइनस साइन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन एक्चुअल में किधर है, अपोजिट। इसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग। मतलब कि ये जो लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग लोड है वो किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, सप्लायर की तरीके से। डायरेक्शन किधर होगा, q का एक्चुअल में, q की वैल्यू +5 MVAR, क्लियर है कि नहीं। तो ये डायरेक्शन कैसा दिखा रहा है, ऐसे, तो इसका मतलब ये सप्लायर की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, दैट इज सप्लायर, आप कह सकते हैं सप्लायर ऑफ VAR। तो पावर डिलीवर बाय लोड, जो भी है लोड क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज़ तो पकड़ में आ गई, ठीक है, कि एक चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट से भी देख ली, ये तो स्टैंडर्ड था। एक और चीज़ बिहेव कर रहा है कि दैट इज़, ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर ऑफ VAR, और ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट इज़ सप्लायर ऑफ VAR, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। नाउ पावर फ्लो इक्वेशन फॉर सिंक्रोनस जनरेटर, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस सिंक्रोनस मोटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक्साइटेशन वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज V एट द एंगल 0, रेफरेंस ले लिया, ठीक है। ये ZS दिस इक्वल टू RA प्लस JX, करंट IA आर्मेचर करंट, और ये क्या है, एक्साइटेशन वोल्टेज E दिस इक्वल टू, जिसको EF लिखते थे, E एट द एंगल, यहाँ पे क्या होगा, प्लस डेल्टा, लीड करता है ना, प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे E
लीड्स वी बाय हाउ मच एंगल डेल्टा। क्लियर। अच्छा, तो पहला टारगेट ये होगा कि हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर को डिटरमाइन करना। यहाँ पे हमारा टारगेट है एस की वैल्यू पी प्लस जे क्यू करस्पॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर। ठीक है, डिटरमाइन करना। तो पहला टारगेट क्या होगा, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका। तो पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, पहले इसको बनाएंगे। देखो दिस ये आपका दिस वन और ये हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू V एट द एंगल 0, IA आपका ठीक है, ये RA और ये XX और ये क्या है E की वैल्यू E एट द एंगल प्लस डेल्टा। चलो ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं लोड को। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस वन। अब बताओ क्लियर है कि नहीं। IA तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर को हमको डिटरमाइन करना है एस की वैल्यू पी प्लस जे क्यू के टर्म्स में, पर फेज के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो सर्किट बना है दैट इज पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, वैलेंट सर्किट बना लो पहले इसको। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमको क्या चाहिए, V इंटू IA। हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर लिखना हो तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, एस दिस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू जो भी है इसको ऐसे लिखते हैं। दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो भी वोल्टेज है कितना V और IA का कंजुगेट चाहिए हमको। तो अब हमारा टारगेट क्या है, IA कंजुगेट निकल जाए तो इस लूप में घूम जाओ। ये वोल्टेज किसके पर जो एक्साइटेशन वोल्टेज होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेशन वोल्टेज दिस वन प्लस दिस वन के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट द एंगल थीटा एस, जेड एस की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो आइए, तो ये हो गया। तो पहले आइए को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या है, ई एट द एंगल प्लस डेल्टा डिवाइड बाई जेड एस की वैल्यू क्या है, प्लस थीटा एस, माइनस वी एट द एंगल 0 डिवाइड बाई प्लस थीटा एस के करस्पॉन्डिंग। तो आई ए मिला हमको कितना, यहाँ से ई बाई जेड एस एट द एंगल डेल्टा माइनस थीटा एस, और ये हो गया v बाई जेड एस एट द एंगल माइनस थीटा एस। ठीक है, अब इसका कंजुगेट कर दो, e डिवाइड बाई जेड एस थीटा एस माइनस डेल्टा, v बाई जेड एस एट द एंगल प्लस थीटा एस। चलिए ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। s की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू कितने, v एट द एंगल 0 और आई ए e डिवाइड बाई जेड एस थीटा एस माइनस डेल्टा, और ये v बाई जेड एस प्लस थीटा एस। ठीक है, तो ई वी बाई जेड एस इंटू थीटा एस माइनस डेल्टा, और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन जेड एस प्लस थीटा एस। ठीक है, तो ये हो गया एस के करस्पॉन्डिंग। अब इसमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर अलग अलग कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ई बाई जेड एस इंटू कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा, और ये वी स्क्वायर अपॉन जेड एस इंटू कॉस थीटा एस। ठीक है, प्लस जे ई वी बाई जेड एस इंटू साइन थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस इंटू साइन थीटा एस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, ठीक है, जो भी पावर आ तो हो गई, ये ए पी है और ये क्यू है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो पी जिस पर फेज पावर में है, ये पर फेज, अगर 3 फेज में चाहिए तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ई वी बाई जेड एस इंटू कॉस, रेडीमेड फार्मूला मिल जाएगा आपका, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला, कॉस थीटा एस, और क्यू की वैल्यू हो गई ई वी, सॉरी
ये ई वी बाई जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा, और ये वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ये सब पर फेज में है। अब एक अनदर केस, इफ या लेट एज्यूम आर ए दिस बी इक्वल टू 0 लॉसलेस के लिए, आर ए की वैल्यू अगर 0 है तो ये बताओ जेड एस कितना हो जाएगा, 0 प्लस जे एस के एक्सेस के करस्पॉन्डिंग, इट मीन्स इट इज़ आल्सो रिटेन एज एट द एंगल प्लस 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि थीटा एस की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग दो, प्लस 90। क्लियर है कि नहीं? पुट करते हैं तो पी क्या हो जाएगा, दैट इज ई वी बाई कॉस 90 माइनस डेल्टा, ये वी स्क्वायर अपॉन कॉस 90। क्लियर? तो पी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, ये तो 0, तो मिलेगा हमको ई वी बाई इंटू साइन डेल्टा। एक तो एक्सप्रेशन ये मिल गया, दूसरा क्या मिल सकता है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्यू में पुट करो, ई वी बाई एक्स एक्स साइन 90 माइनस डेल्टा, ये वी स्क्वायर अपॉन साइन 90। ठीक है, क्यू दिस में इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी बाई साइन 90 माइनस डेल्टा क्या होता है, कॉस डेल्टा, और ये वी स्क्वायर अपॉन एस एस। ठीक है, तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पी और क्यू आया किसके करस्पॉन्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन इसी का होता है। कभी कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट्स वाई प्रूफ हमेशा याद रखो, और इसको तो हमेशा याद रखना कि जनरेटर के लिए पी की वैल्यू ये होती है, क्यू की वैल्यू ये होती है, कब, जब लॉसलेस होगा, मतलब आर ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, सिंक्रोन, ये तो हो गया सिंक्रोनस जनरेटर करस्पॉन्डिंग। अब हम देखेंगे मोटर करस्पॉन्डिंग। तो मोटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा आई ए एक्साइटेशन वोल्टेज, यहाँ पे एक्साइटेशन ईएमएफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ईएमएफ और बैक ईएमएफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर हमको डिटरमाइन करना है। तो डायरेक्शन V की वैल्यू V एट द एंगल 0, और ये S की वैल्यू P प्लस जे क्यू। ठीक है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज पर फेज इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ E लैक्स V बाय हाउ मच एंगल, डेल्टा। देखिए इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, नीचे लिखो, इलेक्ट्रिकल, हमारा मोटिव यही है ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, इनपुट पावर एस दिस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, और ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या है V, और करंट कितनी है, आई ए, इसका आई ए का क्या हो जाएगा, कंजुगेट। तो बताइए टर्मिनल वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग होगा, दिस वन दिस इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो V की वैल्यू E प्लस आई ए इंटू जेड एस, तो आई ए कितना हो जाएगा, V माइनस ई डिवाइड बाई जेड एस, V एट द एंगल 0 माइनस E एट द एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस थीटा एस। ठीक है, तो आई ए की वैल्यू V माइनस थीटा एस डिवाइड बाई जेड एस, ई बाई। ठीक है, क्लियर है ना सब? ठीक है, तो कंजुगेट करते हैं, तो V बाई जेड एस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा एस,
और ये ई बाई जेड एस ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, पी प्लस जे क्यू वी एट द एंगल 0 इंटू आई का कंजुगेट प्लस थीटा एस माइनस ई बाई जेड एस थीटा एस प्लस डेल्टा। ये हो जाएगा v का स्क्वायर अपॉन जेड एस एट द एंगल प्लस थीटा एस माइनस ई वी, ठीक है। ये हो गया s। तो s की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस प्लस जे वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस ई वी बाई जेड एस इंटू साइन थीटा एस प्लस डेल्टा, ठीक है। तो P की वैल्यू हमको मिल गई किसके करस्पॉन्डिंग, ये जेड एस इंटू कॉस थीटा एस माइनस ई वी बाई जेड एस इंटू कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा। एंड व्हाट अबाउट Q, वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस ई वी बाई जेड एस इंटू साइन थीटा एस प्लस डेल्टा, ठीक है। ये पर फेस पावर हो गई, पर फेस आउटपुट पावर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ठीक है, मतलब तो कोई डाउट नहीं। फिर वही लेट आर ए दिस इक्वल टू 0, तो जेड एस क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे एट द एंगल प्लस 90 डिग्री, मतलब थीटा एस किसके करस्पॉन्डिंग प्लस 90 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दो। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस ई वी बाई कॉस 90 प्लस डेल्टा। कॉस 90 प्लस थीटा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, माइनस साइन थीटा। तो P की वैल्यू किसके कर, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन डेल्टा। एक तो ये मिल गया, दूसरा Q करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। पर फेस रिएक्टिव पावर साइन 90 माइनस ई वी बाई जेड एस साइन 90 प्लस डेल्टा किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जेड एस माइनस ई वी बाई जेड एस ऐसे साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस डेल्टा किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, कॉस डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया Q की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो P की वैल्यू ये हो गई और Q की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर मैकेनिकल पावर क्या होगी, यहाँ पे आउटपुट पावर, मैकेनिकल आउटपुट पावर इसके करस्पॉन्डिंग, तो वही याद है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर में से क्या कर दो, माइनस करो। इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर माइनस क्या लिखेंगे, कॉपर लॉस माइनस सॉफ्ट की जो है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस करके, ठीक है। देखो अगर मैकेनिकल आउटपुट पावर डिटरमाइन करना है, ये तो इनपुट पावर हो गई, तो आउटपुट क्या होगी, ये क्या है मोटर है ना, तो सॉफ्ट के थ्रू जो मिलती है पावर, ठीक है। तो दिख तो वही इंडक्शन मोटर वाला कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर में से क्या करोगे, जो कॉपर लॉस है इसको माइनस करोगे इसके करस्पॉन्डिंग, फिर माइनस जो सॉफ्ट कनेक्टेड होगी तो उसकी पावर, जो सॉफ्ट जो कनेक्टेड होगी तो नॉर्मल से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, तो वो लॉस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगी क्या, मैकेनिकल आउटपुट पावर, ठीक है। ऐसा तो कोई डाउट नहीं। अगर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर लिखना हो तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर में से कॉपर लॉस को माइनस कर दो, तो वो हो गया ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर। और नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर लिखना हो तो इसको क्या बोलते हैं, नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर, नहीं नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर, ठीक है। तो खैर यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। तो ये हो गया पर फेस के करस्पॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको तो जरूर याद रखना।
इसको भी याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद पावर फैक्टर कंट्रोलर, पावर फैक्टर कंट्रोल बाई सिंक्रोनस मोटर एंड जनरेटर। 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि उसके पहले इन टॉपिकों को जाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो चलो बना लो, उस पर हम क्वेश्चन भी ज़्यादा करवाएंगे, तो इसलिए उसको बहुत केयरफुली करना। गेट आउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गेट IAS और जितने भी ऑडिट एग्जाम हैं उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और हमेशा 80% करीब कवर करता है वो सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। बना लो इसको।